आपने क्या देखा बताइए, कौन आंदोलनकारी नहीं है? नाम सर आप बहुत बड़ा चेहरा गायब है, देख रहे हैं रांची का इतना बड़ा आपने मिलन समारोह रखा और एक चेहरा नहीं दिख रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं, सबका अपना अपना फील्ड है, सब अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। आप जेबी केसेस को बोलते हैं कि लोगों का यहाँ के हक अधिकार का बात करता है और यहाँ के लोगों को सेंट्रल कमेटी में कितने लोगों को आपने पद दिया है? बाकी मुख्यमंत्री के दोषी हैं, ईडी जाए उनके घर, उनके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के टॉप लिस्ट लीडर है उनके भी घर जाए, अर्जुन मुंडा के भी घर जाए, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, ईडी उनके भी घर जाए, हेमंत सोरेन के साथ अर्जुन मुंडा के भी घर ईडी जाए, तभी मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक ढांचा जो है उस पर जनता का विश्वास है। देखिए, एक्चुअली वापस आने की बात थी नहीं, कभी दूर गए ही नहीं है, ये केवल अपने एक अलग विंग बनाए थे और स्वाभाविक हर पार्टी का अपना विंग होता है, बीजेपी रहे, जेएमएम रहे, ओबीसी विंग होता है, महिला विंग होता है, एसटी एससी विंग होता है, तो बस एक विंग तैयार किए थे और इसको चूँकि हम लोग सबको जग जाहिर नहीं किए थे क्योंकि हम लोग अभी नए नए पल्लवित होने वाले बालक समान है, तो पॉलिटिकल पार्टियां हमें डैमेज कर सकती थी, इसीलिए उन लोगों के नज़रों में हम लोगों ने अपने आप को इस प्रकार से प्रदर्शित किया ताकि वे भ्रम में रहें और हम लोग अपना ग्राउंड लेवल पर अपने कार्य को जारी रखें। जैसी ये खबरें भी हैं कि अब कम से कम 5 लोकसभा सीटों पर किस्मत आजमाएंगे, अगर आपके अकॉर्डिंग सीटें नहीं जीतते हैं तो सीधा इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव पर फिर पड़ेगा, आप लोग का बुरा डाउन हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, स्वाभाविक है, और चूँकि हम लोग कभी हवाई बात किया नहीं कि अब की बार 70 पार 65 पार, ये हमारे नई शुरुआत है, लेकिन हम लोग यूथ हैं, जोश से लबरेज हैं, ऊर्जा से लबरेज हैं, और अगर हमारी उम्मीद के विपरीत अगर परिणाम आता है तो हम लोग और दुगनी रफ्तार के साथ मेहनत करेंगे और दुगना संघर्ष करेंगे। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, अगर चुनाव के नतीजे हमारे विपरीत भी आएंगे तो हमारे मनों की स्थिति में या फिर हमारे हौसले में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि हम लोग दुगनी हौसलों के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि चुनाव का जो रिजल्ट है वो हमारे पॉजिटिव के लिए, मैंने पॉजिटिव पक्ष में ही आएगा। इन फ्यूचर ये हम कभी माने कि कभी जेबी केसेस जो है या एनडीए के पक्ष में या यूपीए या इंडिया के पक्ष में जा सकते हैं, कभी ऐसा फ्लेक्सिबल हो कि कभी आप किसी एक टीम में जाकर के चिपक जाएंगे? नहीं, देखिए, ये एक रायशुमारी से होगा, क्योंकि आज जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया है लोग एक दूसरे से काफ़ी कनेक्ट हो गए हैं, तो जब भी कोई ऐसा बड़ा निर्णय लेने का रहेगा राज्य की स्थिति को अस्थिर करने के लिए, तो हम लोग इस पर जब भी निर्णय करेंगे तो चर्चा परिचर्चा करने के बाद ही करेंगे। एक अंतिम बात, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी उनके आवास में पूछताछ कर रहे हैं, किस रूप में देखा जाए इस चीज़ को? देखिए, मैं सबसे पहली बात हो कि अगर मुख्यमंत्री दोषी हैं तो सवाल जवाब हो, लेकिन मेरा मानना है कहीं ना कहीं ईडी मतलब पूर्वाग्रह होकर काम कर रही है। अगर आपका अनुमान बात किया जाए तो हजारीबाग, धनबाद, ऐसे बहुत सारे एनडीए के सांसद हैं जिनका संपत्ति लगभग 10,000 करोड़ से अधिक है, तो ईडी उनके घर ना जाती है, ना उनके कभी सवाल जवाब करती है, तो ये लोकतंत्र के लिए संकेत चिन्ह है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री अगर दोषी है तो उन पर ईडी का कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन ये मतलब थोड़ी है कि इस राज्य में बाकी जो लोग हैं जो विपक्ष में फिलहाल है भारतीय जनता पार्टी में, उनके पास कई गुना कुछ राशि है, तो ये कहीं ना कहीं जो केंद्रीय एजेंसियां हैं जिनको स्वतंत्र होना चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए मेरे हिसाब से, जो मेरी आयु है अल्प आयु, उसके हिसाब से मुझे ठीक नहीं लगता है। बाकी मुख्यमंत्री के दोषी हैं, ईडी जाए उनके घर, उनके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के टॉप लिस्ट लीडर है उनके भी घर जाए, अर्जुन मुंडा के भी घर जाए, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, ईडी उनके भी घर जाए, हेमंत सोरेन के साथ अर्जुन मुंडा के भी घर ईडी जाए, तभी मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक ढांचा जो है उस पर जनता का विश्वास है। आप जेबी केसेस को बोलते हैं कि लोगों का यहाँ के हक अधिकार का बात करता है और यहाँ के लोगों को सेंट्रल कमेटी में कितने लोगों को आपने पद दिया है? विमान जी, आप हर बात से की आप बात कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? ये तो वक्त रहा, आप अलग हुए, आंदोलन से शुरू हुआ सब कुछ, उसके बाद फिर समिति बनी, आपने पार्टी बनाया, मोर्चा बनाया, वापस जो जेबी केसेस, लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, आपने सुना, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय ने आपके बीच में स्पष्ट किया कि हमारी जो वैचारिक बातें थी वो हमेशा कायम रही है और एक दूसरे के संपर्क में हम लोग लगातार है। चूँकि इस राज्य को बचाने का निर्णय हम लोगों ने लिया है, तो राज्य के निर्णय के लिए हम लोगों को बहुत ऐसी बातें होती हैं जो पर्दे के पीछे रखनी चाहिए, सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। उसी का एक बड़ा सा ये पहलू था कि हमने जेकेएमएम का जो संगठन था उसको बनाने का काम किया और उसके माध्यम से अपने लोगों के बीच में हमने गया, हमने हमारे पूरे साथी जितने भी हमारे लोग थे सारे लोगों ने अपने योगदान को दिया है और हमारे मुस्लिम वर्ग जो कि एक बड़ा वर्ग है पूरे राज्य में, उनके बीच में गया और पूरे असल हकीकत क्या है राज्य के गठन का उद्देश्य क्या था और किन शर्तों के साथ में राज्य का
विभाजन हुआ था और हमारे बिरसा का क्या सपना था, हमारे विनोद बिहारी महतो का क्या सपना था, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोगों ने एक एक गाँव के अंतिम व्यक्ति तक ले जाने का काम किया है। और आज फिर पुनः जब हमें लगा कि हमारी शक्ति एक बड़े रूप में आ चुका है तो फिर हम लोगों ने फिर टाइगर से बात की और फिर आज फिर पुनः हम लोग एक मंच पर हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने की जो आप लोग बात कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं कि जो आप लोग का इनिशिएटिव है, पहले ही जो है कि चुनाव में आप लोग कदम रख रहे हैं, बता रहे हैं कि लगभग 5 सीट पे आप लोग लड़ेंगे, तो कितना मुश्किल लग रहा है आपको लोकसभा का जो ये चैलेंज है, बड़ी बड़ी पार्टियां सामने हैं, आप अल्पसंख्यक वोट की बात जो है कर रहे हैं, तो क्या समझ रहे हैं आप? विधानसभा घूम रहे हैं, झारखंड को लगभग आपने घूमा, क्या लगा आपको, क्या माहौल क्या है? देखिए पूरा झारखंड बदलाव की ओर है और बदलाव के लिए विकल्प तलाश रही है। झारखंड की जनता के बीच में विकल्प नहीं था। जयराम महतो और उनकी पूरी टीम को हम लोगों ने जो आशीर्वाद के साथ जिन आशीर्वाद को दिया है, अपनी दुआ से नवाजने का काम किया, ये सराहनीय है। और हम लोग गांव के अंतिम व्यक्ति तक गए। सबों का कहना है कि राज्य को हम लोग मिलकर बदलेंगे और राज्य को उसी रूप में ढालेंगे जिस रूप में बिरसा ने डालने का एक बड़ा अच्छा प्रयास किया था। और हम लोग बिल्कुल लोकसभा में, जिस तरह से दादा ने कहा कि लोकसभा में आएंगे, 5 लोकसभा का जो बात हो रहा है उस पर हम लोग आएंगे और बेहतर मजबूती के साथ में आएंगे। चाहे गिरिडीह का बात हो, चाहे धनबाद का बात हो, कोडरमा, जहाँ का बात हो, हम लोग बिल्कुल मुस्तैदी के साथ में आएंगे। हमारा एक बड़ा जत्था दिखेगा आपको, अल्पसंख्यकों का बड़ा जो जत्था दिखेगा और हम लोग इनके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और झारखंड को हम लोग एक बड़े रूप में ले जाने का काम करेंगे। जेबी केसेस के प्रति अल्पसंख्यकों का रुझान कैसा है? बिल्कुल बड़ा रुझान है। सबों की उम्मीद बनी हुई है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ जयराम को लाना है, क्योंकि सबों को दादा एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि सबों को राज्य के लोगों ने मौका देने का काम किया है, लेकिन सबों ने अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने का काम किया। आज जिस तरह से जयराम भाई ने कहा कि हमें बड़े बड़े ऑफरों का ऑफर मिलते हैं, कहीं कोई बोलता है गाड़ी ले लो, कहीं कोई कुछ कहता है पैसे ले लो, विधानसभा सेलेक्ट कर लो, लोकसभा सेलेक्ट कर लो, लेकिन ये बंदा सबों को ठुकराते हुए राज्य के हित में सोचा है कि हमारे राज्य को फिर से ठगा नहीं जाए। यदि राज्य की एक बड़ी आबादी, एक बड़ा पूरा जनसैलाब हम लोगों की ओर और इस पूरी इस संगठन की ओर, हमारी पार्टी की ओर यदि एक बड़ी उम्मीद के साथ में देखा गया है, देख रहे हैं लोग, तो हमारा ये फर्ज बनता, हमारा दायित्व बनता, हमारा धर्म कहता है कि हम उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। और हमने पहले भी हमारे जिस तरह से आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष महोदय ने आपके बीच में और अपने अभिवादन में इन्होंने कहा है कि यदि हमारे लोग विधायक बन के जाते हैं तो हम लोगों ने जो जिस तरह से पहले का जो घोषणा है उस पर हम लोग काम करने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव में आपके मुख्य एजेंडे क्या रहेंगे? आप लोगों ने क्या समीक्षा किया था? हमने शुरुआती दौर में कहा, भी टाइगर का जो आपने अभिवादन सुना, संबोधन में अपने कहा है कि पलायन का जो मुद्दा है वो सबसे गंभीर मुद्दा है, विस्थापन का मुद्दा सबसे गंभीर मुद्दा है, जमीन का मामला है। आज हमारी जमीनों को मुआवजा नहीं मिल रहा है साहब। आप धनबाद आकर देखोगे तो हमारी जमीनों को मुआवजा नहीं दिया जाता और इतना कोयला निकाल रहा है कि दर्द आपको लगेगा। पीड़ित परिवार है, वहाँ ब्लास्टिंग होता है और गाँव में पत्थर आ जाता है। क्या ये तस्वीर है? ये तस्वीर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने दिल्ली का जो निर्णय लिया है, बड़ा चिंतन के साथ में निर्णय लिया है और बिल्कुल हम ये कह सकते